नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जो आज का क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। मैं पढ़ा रहा था आपको भारतीय भूगोल में भारत में कृषि और कृषि इस टॉपिक से लगभग वनडे से लेकर पीसीएस स्तर तक सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का जो क्लास है आपका इतना इम्पोर्टेंट क्लास होगा कि शायद ही अगर आपने मिस कर दिया तो फिर चूक जाएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस क्लास को कम से कम इस क्लास को आप पूरा देखें। आप ही लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि आप सभी लोग हमारा पूरा वीडियो देखा करें। पूरा वीडियो देखेंगे उसके बाद में आप एक नोट्स तैयार कर पाएंगे। लेकिन ये जो क्लास है ये आपके लिए वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप देखेंगे अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो हम शुरू करते हैं। भारत में कृषि, ये आज दूसरा क्लास है। भारत में कृषि का ये आज दूसरा क्लास है। क्लास नंबर 2 है, दूसरा क्लास है। पहला क्लास हमने पढ़ाया था, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा होगा साथियों, आप वहां से जाके और देख लें। पहला क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो क्लास देख लेंगे तो ये क्लास पूरा समझ में आएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं साथियों। जब भारत की कृषि हमने शुरुआत की थी तो अंत में हमने चावल के बारे में आपको बता दिया था। चावल के बारे में आपको बता दिया था। चावल के बारे में हमने आपको बता दिया था। आज हम आपको चावल के बाद जो प्रमुख फसलें हैं भारत में, उन सब का मैंने एक लिस्ट तैयार कर दिया है, देख लीजिए। चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन, दलहन, गन्ना, चाय, कहवा, जूट, कपास, रबड़ और तंबाकू और नारियल प्रमुख फसलें हैं भारत की। इन सभी चीजों के बारे में, सभी फसलों के बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको जो प्रमुख कृषि संस्थान हैं वो भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ प्रमुख कृषि संस्थान हैं और कौन कौन से हैं। साथ ही साथ में प्रमुख कृषि संस्थान के अलावा जो कृषि बोर्ड हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि भारत में कहाँ कहाँ कृषि बोर्ड हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, हर एग्जाम में आता है। तो हम अब बात करेंगे गेहूं के बारे में। गेहूं, हमने चावल के बारे में आपको बताया था, पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। अब गेहूं के बारे में बात करेंगे। तो गेहूं अगर देखा जाए तो जैसे चावल हमने बताया था ग्रेमिनी कुल का पौधा है, ये भी ग्रेमिनी कुल का पौधा है। पहले पॉइंट में लिखिए, यह एक ग्रेमिनी कुल का पौधा है। और ग्रेमिनी कुल का एक पौधा है। चीन के बाद, समझते रहिएगा, चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पे है गेहूं उत्पादन में। चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर गेहूं की बात हो रही है। जितने भी भारत के प्रमुख फसल हैं इन सब फसलों के बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ प्रमुख कृषि बोर्ड कहाँ है, प्रमुख कृषि संस्थान कहाँ कहाँ पे हैं और कितने हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको बताएंगे। और अपने टेलीग्राम चैनल पे, यूपी उर्दू जीएस सेंटर पे, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजें भूगोल से संबंधित भेजी हैं। आप सभी लोग वहां भी जाकर डाउनलोड करके उसको पढ़ करके और नोट्स बना सकते हैं। साथियों, ये सारी चीजें मैं आप सभी लोगों के लिए कर रहा हूं बिल्कुल फ्री में। तो चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है, किसमें? गेहूं के मामले में। गेहूं की बात हो रही है तो गेहूं के मामले में दूसरे स्थान पर है। उसके बाद गेहूं क्या है? चावल के बाद
चावल के बाद देश की, यानी कि अपने भारत की, चावल के बाद अपने भारत की दूसरी सबसे प्रमुख फसल है गेहूं। अब इस चीज को इतना इम्पोर्टेंट तो मैं नहीं समझता कि पेपर में आएगा। ये लाइन नहीं लिखते हैं कि चावल के बाद भारत की दूसरी सबसे प्रमुख फसल गेहूं है। एक एक चीज आप लिखते चलिए, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं लिखता चलूंगा, आप भी लिखते चलिए। मैं बोल रहा हूं चावल के बाद देश की दूसरी सबसे प्रमुख फसल गेहूं है। उसके बाद में चावल के बाद देश की दूसरी सबसे प्रमुख फसल गेहूं है। भारत के उपजाऊ भूभाग के 10% पर गेहूं उत्पादित किया जाता है। आप भारत में कृषि पढ़ रहे हैं तो भारत में जितने प्रमुख फसल हैं उन चीजों के बारे में जानना जरूरी है। कृषि बोर्ड कहाँ कहाँ पर बनाए गए हैं भारत में, ये जानना जरूरी है। कृषि संस्थान कहाँ कहाँ पर बनाए गए हैं, प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ पर किनकी पैदावार है। प्रमुख जो है कृषि बोर्ड हैं, कृषि संस्थान है, इन चीजों को आपको जानना चाहिए। तो मैं बताऊंगा आपको। तो भारत में उपजाऊ भूभाग के 10% भूभाग पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ अगर इसमें एक चीज और हम जोड़ दें तो विश्व का लगभग 12.5% गेहूं भारत में उत्पादित किया जाता है। भारत में उत्पादित किया जाता है। दिख रहा है साफ साथियों? हाँ, मैं बोल भी रहा हूं, आप लिखते भी चलिए। विश्व का लगभग 12.5% गेहूं भारत में उत्पादित किया जाता है। विश्व का लगभग 12.5% गेहूं भारत में उत्पादित किया जाता है। अच्छा, जो हरित क्रांति हुई थी तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव कहें चाहे असर कहें, सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। गेहूं पर पड़ा। एक एक पॉइंट आपके लिए जरूरी है। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा। अच्छा, परिस्थितियां क्या हैं? परिस्थितियां गेहूं उत्पादन में कैसी परिस्थितियां होनी चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कितना तापमान होना चाहिए, कितनी बारिश होनी चाहिए गेहूं उत्पादन के लिए। तो ये चीज आप लिख लीजिए कि परिस्थितियां में 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा, 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा अनिवार्य है। और यहीं पर तापमान में अगर देखा जाए तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होना चाहिए। तापमान गेहूं उत्पादन के लिए। और ये तो परिस्थितियां हो गई, कितनी वर्षा होनी चाहिए, कितना तापमान होना चाहिए। पाया क्या जाता है गेहूं में? देखिए, अगर हम बात करें कि गेहूं में क्या पाया जाता है तो प्रोटीन की मात्रा 8 से लेकर 15%, 8% से 15% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन गेहूं में 8 से 15% तक। और वहीं पर अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट तो 65 से 70%, 65% से 70% तक कार्बोहाइड्रेट गेहूं की बात हो रही है। 8% से 15% तक प्रोटीन पाया जाता है और 65 से 70% जो है पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। वहीं पर अगर हम बात करें कि वसा कितना होता है तो वसा जो है 1.5% होती है बस।
वसा, वसा कितनी मात्रा होती है? 1.5%, 1.5%। तो जो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं ये आपके लिए बहुत अनिवार्य हैं, बहुत ही जरूरी है। खनिज कितना होता है? खनिज, खनिज, खनिज 2%, 2% खनिज भी होता है, 2% खनिज भी होता है। अब अगर हम बात करें कि गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। ऊपर से हम हटाते हैं। अगर हम बात करें कि प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, प्रमुख उत्पादक राज्य, प्रमुख उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश 29%, मध्य प्रदेश, गेहूं की बात है ये, मध्य प्रदेश 19%। ठीक है, उत्तर प्रदेश 29%, मध्य प्रदेश 19%। और अगर हम बात करें कि अन्य कौन कौन से राज्य हैं, तो इसमें पंजाब भी आ जाता है। पंजाब कितना है? पंजाब 17%। तो ये जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। इसके अलावा जो है हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, इनमें भी गेहूं उत्पादन होता है। हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी गेहूं के बारे में। अब हम आते हैं, ये गेहूं हो गया आपका, सॉरी ये गेहूं इधर है, गेहूं हो गया आपका। अब आते हैं हम जौ पे। जौ पे तीसरे नंबर पे जौ है, जौ पे आते हैं। जौ पे हम बात करेंगे अब। जौ, जौ, अगर जौ देखा जाए तो ये मुख्यतः मोटे अनाज में आता है। किसमें? मोटे अनाज में। जौ जो है मोटे अनाज में आता है, इसकी गिनती मोटे अनाज में होती है। मोटा अनाज है। ये एक मोटा अनाज है। पहला पॉइंट था ये। दूसरे पॉइंट की बात करें अगर हम, तो शुष्क एवं बलुई मिट्टी में, शुष्क एवं बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। शुष्क एवं बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है किसके लिए? जौ के लिए। जौ के लिए शुष्क एवं बलुई मिट्टी उपयुक्त है। और हम इसके बारे में अगर बात करें तो शीत एवं नमी धारण करने वाली मिट्टी। क्यों? क्योंकि शुष्क एवं बलुई मिट्टी जो होती है वो शीत एवं नमी ज्यादा धारण करती है। शीत एवं नमी ज्यादा सहन करने की क्षमता होती है। शीत एवं नमी ज्यादा सहन करने की क्षमता, और क्या खास बातें हैं इन्हें, यानी जौ को हम कम उपजाऊ वाले मिट्टी में भी उगा सकते हैं। कम उपजाऊ वाले स्थानों पर ये उग सकती हैं आराम से। परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए?
परिस्थितियां परिस्थितियां देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। इसमें हम कई कृषि संस्थानों को बताएंगे, कई कहाँ कहाँ देश में कितने कितने कृषि संस्थान हैं, उन सब चीजों के बारे में हम अभी बात करते हैं। अब देखिए परिस्थितियां इसमें कैसी होनी चाहिए। 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा, 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड से, तापमान के बारे में बात करें तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से, 15 डिग्री तापमान है ये, तापमान कितना होना चाहिए। ये वर्षा की बात है कि 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा, और तापमान 15 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये तापमान की बात हो गई, ये परिस्थितियां हो गई। अब प्रमुख राज्य की बात हम कर लेते हैं। प्रमुख राज्य जो जौ का उत्पादन करते हैं, प्रमुख राज्य। अब प्रमुख राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं, इनको देखिए जरा। क्रम से देखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और हरियाणा, ये प्रमुख राज्य हैं जो जौ के उत्पादन में अग्रणी हैं। क्रम से राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। इसके बाद हिमाचल भी लिख सकते हैं चौथे स्थान पे, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब इसकी जो है प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं, इसकी प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं, प्रमुख किस्में। हालांकि गेहूं की भी प्रमुख किस्में थी, वो हम बताना भूल गए, अभी इसके बाद हम बताते हैं। इसकी जो प्रमुख किस्में हैं, इसमें प्रमुख किस्में में हिमानी हो गया, ज्योति हो गया, हिमानी और ज्योति। हिमानी, ज्योति और कैलाश, ये इसकी प्रमुख किस्में हैं। तो ये आपका जौ हो गया, ये जौ था आपका। अगर देखें यहां से तो चावल खत्म हो गया आपका, गेहूं खत्म हो गया, जौ खत्म हो गया, ये जौ था। अच्छा, गेहूं की जो प्रमुख किस्में थी जो हम बताना अभी भूल गए थे आपको, वो देख लीजिए। प्रताप, अर्जुन, जनक और कल्याण, ये गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। क्या है? प्रमुख किस्में किसकी? गेहूं की। गेहूं की प्रमुख किस्में हैं कौन? प्रताप, अर्जुन, जनक, कल्याण आदि। इसी में एक सोना भी है, सोना, सोना। प्रताप हो गया, अर्जुन हो गया, जनक हो गया, कल्याण, सोना एक है गिरिजा, गिरिजा। तो ये गेहूं की प्रमुख फसलें थी, गेहूं वाले पोर्शन में लिखिएगा। तो अब हम चलते हैं आगे ज्वार पे, आगे हम चलते हैं ज्वार पे। ज्वार,
ज्वार भी एक मोटा अनाज है, एक मोटा अनाज है, ठीक, एक मोटा अनाज है। ज्वार भी एक मोटा अनाज है। ये सामान्य वर्षा में भी इसको उगाया जा सकता है। इसके लिए जो है सामान्य वर्षा ही आवश्यक होती है। सामान्य वर्षा में उगाया जा सकता है, उगाया जा सकता है। एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपके लिए जरूरी है। तो ये जो ज्वार है ये एक मोटा अनाज में भी आता है और सामान्य वर्षा में इसको उगाया जा सकता है। और सिंचाई अगर नहीं करनी पड़ी या कम करनी पड़ी तब भी जो है इसको उगाया जा सकता है। इसी के साथ साथ इसमें जो है, इसमें एक परिस्थिति और होनी चाहिए, इसमें जलोढ़ या चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। जलोढ़ या चिकनी मिट्टी, जलोढ़ या चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ठीक। इसके लिए भी एक परिस्थिति होनी चाहिए। परिस्थिति, हर फसल के लिए परिस्थिति आवश्यक है। सॉरी साथियों, परिस्थिति देख लीजिए। इसके लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए, ज्वार के लिए तापमान कितना होना चाहिए, यही परिस्थिति है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ठीक। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होना चाहिए। तापमान, वर्षा हमने बताया ही सामान्य वर्षा में काम चल जाएगा। कम सिंचाई होनी चाहिए। जब सामान्य वर्षा होती रहती है सामान्य रूप से तो ये फसल, ये ज्वार उत्पन्न हो जाता है, पैदा कर लिया जाता है। मुख्यतः 3 राज्य अग्रणी हैं। मुख्यतः 3 राज्य अग्रणी हैं। कौन कौन से? मुख्यतः 3 राज्य अग्रणी। अब वो 3 राज्य देखिए। पहला तो हो गया महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, कर्नाटक, और तीसरा तमिलनाडु। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 3 जो राज्य हैं ये ज्वार के उत्पादन में अग्रणी है, ठीक। तो जो 3 राज्य अग्रणी हैं ज्वार में, वो 3 राज्य क्रम से इस प्रकार हैं: महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये ज्वार की बात हो गई, ज्वार हो गया खत्म। इसकी कुछ प्रमुख किस्में हैं, वो देख लीजिए। प्रमुख किस्में ज्वार की, ये जो प्रमुख किस्में हैं इसकी, ये CSV, CSV ऐसे शुरू होता है। CSV1, ठीक। CSH, CSV7, CSH1 प्रमुख फसलें, प्रमुख किस्में हो गई ज्वार की। तो अब आपका ज्वार भी हो गया, ये ज्वार भी हो गया। तो आपने क्या देखा? चावल देखा, गेहूं देखा, जौ देखा, ज्वार देखा। अब है बाजरा, मक्का, तिलहन। तो बाजरा देख लीजिए, कम से कम 5 खत्म हो जाए, कम से कम 5 खत्म हो जाए। फिर आपको हम कुछ कृषि संस्थानों को बताते हैं।
बाजरा, बाजरा। बाजरा अगर देखा जाए तो यह भी एक मोटा अनाज है। बाजरा एक मोटा अनाज है, मोटा अनाज। अभी बहुत सारी फसलें बाकी हैं, जैसे मक्का, तिलहन, दालें, गन्ना, चाय, कहवा, जूट, कपास, रबड़ और नारियल। ये सब बहुत सारी चीजें बाकी हैं, लेकिन आज चूंकि समय का भी हम देख रहे हैं, समय को हम देखते हुए आज 5 नंबर तक हम बताएंगे, यानी कि बाजरा तक। उसके नीचे हम जितने भी और फसलें बचती हैं उसके नीचे हम अगले क्लास में बताएंगे, लेकिन आज के दिन हम 5 बाजरा तक बताएंगे। उसके बाद कुछ कृषि संस्थान आपको हम आज बताएंगे। कृषि संस्थान बहुत ही जरूरी है, परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो यह एक मोटा अनाज है, इसके लिए बलुई मिट्टी होनी चाहिए। बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी आवश्यक, बलुई मिट्टी आवश्यक है। बाजरा के लिए बलुई मिट्टी आवश्यक है। वर्षा यानी परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए? वर्षा और तापमान परिस्थितियों के बारे में देखें अगर, तो 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक, 50 सीएम से 70 सीएम तक वर्षा। ठीक, ये वर्षा की बात हो गई। अब तापमान की बात हम देखते हैं, तापमान कितना होना चाहिए? तापमान वर्षा और तापमान हर फसल के लिए जरूरी है। प्लस बहुत सारे फसल होते हैं जो एक ही तरह की मिट्टी में उगाए जा सकते हैं, बहुत सारे फसल होते हैं जो अलग अलग, जैसे बाजरा हो गया बलुई मिट्टी के लिए। इसके पहले हमने आपको जौ बताया था, इसके पहले हमने ज्वार आपको बताया था, इसके पहले गेहूं बताया था, फिर चावल भी आपने देखा था। तो जो बाजरा के लिए तापमान है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। बाजरे की बात हो रही है। उसके बाद प्रमुख राज्य देखिए, प्रमुख राज्य बाजरा कौन कौन से राज्य में ज्यादा उगाया जाता है? जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। ये सब क्रम से मैं लिख रहा हूं, बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में, पहले ज्यादा उत्पादन, उससे कम, उससे कम, उससे कम। गुजरात हो गया, ये प्रमुख राज्य हो गए। तो अब आपका एक चीज इसमें छूट रहा है, इसकी किस्में भी हैं, किस्में लिख लीजिए। किस्में, इसके किस्मों में 3-4 प्रकार की किस्में हैं। एक तो हो गया बाबापुरी, ये बाजरा की किस्में हैं। मोती, एक है HB3, ठीक, बाबापुरी, मोती, HB3 और HB4 भी है, HB4। तो अब आपका बाजरा तक हो गया खत्म। अब हम आपको बताएंगे कुछ जो कृषि संस्थान है, जो प्रमुख कृषि संस्थान है, उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो कुछ कृषि संस्थान भी हैं साथियों,
वो आप देख लीजिए। प्रमुख कृषि संस्थान। अब प्रमुख कृषि संस्थान में मत्स्य बोर्ड भी आता है, तमाम चीजें आती हैं, मैं लिखवाऊंगा आपको। चावल शोध संस्थान हुआ, राष्ट्रीय कृषि उद्यान, मत्स्य बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि उद्यान, मत्स्य बोर्ड। मेरा सारा मार्कर जो है वो खत्म होने को है, मैं कल जो है नया मार्कर लेके आऊंगा। तो इस चीज को अभी ना लिखें तो ठीक है, पहले हम लिखते हैं पहले नंबर पे लिखते हैं राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। राष्ट्रीय चावल, क्योंकि बातें हो रही हैं चावल से, इसलिए चावल से लिखना जरूरी। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, शोध संस्थान। पूछ लिया जाता है कहां पर है, या 4-5 प्रकार के दे दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि इनका मिलान करके सही उत्तर चुनिए। आता है क्वेश्चन ऐसा, आपने भी देखा होगा। तो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। उसके बाद अच्छा ये है कहां पे, ये है कटक में, कटक, ध्यान रखिएगा। जो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है ये कटक में है। उसके बाद भारत डेयरी निगम, भारत डेयरी निगम, ये कहां पे है, भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी, ये भी एक संस्थान है। चावल का तो आपने देख लिया, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। भारतीय डेयरी निगम, भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी, ये कहां पे है, ये गुजरात में है, गुजरात। और गुजरात के एक स्थान का नाम है आणंद, आणंद, तो ये यहीं पर है। भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी, गुजरात। अगर ऑप्शन में गुजरात आएगा तो गुजरात लगाइएगा, अगर गुजरात नहीं रहेगा, आनंद रहेगा, स्थानों का नाम दिया रहेगा, छोटे छोटे जिलों का नाम, तो आनंद लगाइएगा। अगर हम तीसरे स्थान पर बात करें, वहीं पर भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ऊपर क्या था, भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, विकास बोर्ड। ऊपर वाला क्या है, भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, और नीचे वाला है भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। इन दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग स्थानों पर हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ऊपर वाला है भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, लेकिन नीचे वाला वहीं पर भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो दोनों अलग अलग जगहों पर हैं। ये कहां पे है, ये हरियाणा में है, हरियाणा।
हरियाणा का एक शहर है करनाल, करनाल। ठीक, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद फिर है जूट कृषि, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, संस्थान। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? ये है बैरकपुर में, बैरकपुर, जहां पर मंगल पांडे ने जो है आपको याद ही होगा, बैरकपुर। ठीक, इसके बाद है टिड्डी अनुसंधान दल, एक है टिड्डी चेतावनी संगठन, टिड्डी चेतावनी संगठन, संगठन। तो जो टिड्डी चेतावनी संगठन है ये कहाँ है? ये जोधपुर में है, जोधपुर, जोधपुर। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, लेकिन इन दोनों चीजों में अंतर स्पष्ट करे रहिएगा, कंफ्यूजन मत करिएगा। साथ ही साथ में क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। अच्छा, मैं जो प्रमुख कृषि संस्थान हैं इनकी एक लिस्ट और प्रमुख कृषि बोर्ड हैं उनकी एक लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल यूपी उर्दू जीएस सेंटर पर मैं भेज दूंगा। अभी क्लास तुरंत खत्म करने के बाद ही मैं भेज दूंगा। आप वहां से पूरा डाउनलोड करके लिख लीजिएगा, क्योंकि इसको लिखने में क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। मैं भेज दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर परीक्षा में लगभग वनडे से लेकर पीसीएस तक पूछे जाते हैं। अच्छा, मैं अगली क्लास में जब आऊंगा तब आपको मक्का से शुरू करूंगा बताना। मक्का, तिलहन, दाल, गन्ना, चाय, कहवा, जूट, कपास, रबड़, तंबाकू और नारियल, सब चीजें बताकर कृषि खत्म कर दूंगा। तो ये कृषि का दूसरा क्लास था। पहला क्लास हम पहले पढ़ा चुके हैं, वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में होगा साथियों। तो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।